जय हिंद मेरे शूरवीरों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम धमाका में। आज की वीडियो को साधारण क्लास नहीं है, बल्कि आज है आपका महा जीके क्विज चैलेंज। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के वे शीर्ष 20 प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में तो आते ही हैं, लेकिन आज ये आपकी बुद्धि की परीक्षा भी लेंगे। तो चैलेंज यह है कि आप इन 20 में से 15 प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप में है दम तो अपनी डायरी और पेन उठाइए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए तैयार हो जाइए। और चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार चैलेंज। सौरमंडल का सबसे सुंदर और चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र ग्रह को, क्योंकि यह अपने घने कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल के कारण सबसे गर्म और चमकीला है। भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे के मध्य में स्थित अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां बनी होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आपने सी में लगाया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 तीलियां, क्योंकि यह 24 तीलियां मनुष्य के दिन के 24 घंटे और निरंतर प्रगति को दर्शाती है। और आप तो जानते हैं कि हमारे चैनल में ओनली जनरल नॉलेज का ज्ञान दिया जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जनरल नॉलेज तो बहुत जरूरी है, इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भारत रत्न भारत रत्न सम्मान पाने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सीवी रमन। और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सीवी रमन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1954 में उन्हें भौतिकी में रमन प्रभाव की खोज के लिए यह सम्मान मिला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के रोम शहर के भीतर बसा यह देश दुनिया का सबसे नन्हा भूभाग है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन निश्चित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का निर्माण करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर है, जिसे हम यकृत कहते हैं। यह हमारे पेट के दाहिनी ओर स्थित भोजन पचाने वाली मुख्य रासायनिक प्रयोगशाला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने के ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को हुआ था, क्योंकि आजादी के ठीक बाद वे देश के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल पद पर बने रहे थे। भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को देवदासी परंपरा से जुड़ा और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य मानते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपने डी में लगाया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है भारतनाट्यम हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु के मंदिरों में उत्पन्न यह नृत्य भारतीय संस्कृति की मुख्य पहचान है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने अलग अलग क्षेत्रों या विषयों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्योंकि यह भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च वैश्विक पुरस्कार है। भारत की किस प्रमुख नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से भी आदर पूर्वक जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को जाना जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी प्रणाली है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस में मनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को सम्मान में खेल जगत को बढ़ावा देने हेतु यह दिवस मनाते हैं। चीनी जनवादी गणराज्य की आधिकारिक और मुख्य प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बीजिंग हो जाएगा, क्योंकि बीजिंग चीन का सबसे प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीवों की सुरक्षा
हेतु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, क्योंकि घने जंगलों वाले इस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान चालू है। भारतीय संविधान के किस महत्वपूर्ण अनुच्छेद में समानता का अधिकार पूरी तरह से वर्णित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18, क्योंकि यह मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार प्रदान करता है। भगवान विष्णु को समर्पित विश्व का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस भव्य और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कराया था। फलों के राजा कहे जाने वाले मीठे आम का पेड़ औसतन कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 150 वर्ष, क्योंकि अनुकूल मौसम और उचित देखभाल मिलने पर यह पेड़ की 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक फल देता है। अभी तक आपने कितने का राइट आंसर दिया 17 में से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रसोइयों में एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव की गंध पहचानने के लिए कौन सा तीखा रसायन मिलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल मार्केप्टन मिलाते हैं, क्योंकि मूल गैस गंधहीन होती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यह बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है। भारत सरकार का पुराना योजना आयोग बदलकर अब किस नए संस्थान के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नीति आयोग पर, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को गठित यह संस्थान देश के आर्थिक विकास का मुख्य थिंक टैंक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य मुख्यालय विश्व के किस शहर में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की यह मुख्य न्यायाधीश संस्था वैश्विक देशों के कानूनों विवादों को सुलझाती है। के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और कितने का आपने 20 में राइट आंसर आपने कितने का किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध और विशाल स्नानगार किस ऐतिहासिक स्थान पर खुदाई से मिला था? तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि आपका दिमाग का भी पता चले कि आपके पास कितना हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।